बरसात की वह रात आज भी गांव वालों को सोने नहीं देती। आसमान में बिजली नहीं थी, बादल नहीं थे, फिर भी हवा में कुछ गलत था। गांव का नाम था शिवपुर और गांव के बाहर था एक पुराना श्मशान जिसे लोग दिन में भी देखने से डरते थे। कहते थे जो सूरज ढलने के बाद वहां गया वह शरीर से लौट आया, पर आत्मा वहीं रह गई। राहुल की वापसी। राहुल 5 साल बाद गांव लौटा था। शहर में नौकरी, पैसा, नई जिंदगी, सब कुछ था। बस एक चीज नहीं थी, सुकून। जैसे ही वह गांव में घुसा, हर आदमी उसे अजीब नजरों से देखने लगा। किसी ने धीरे से कहा, यह तो मरा हुआ था ना? राहुल ने सुना पर अनसुना कर दिया। उसका घर अब भी वहीं था, लेकिन दरवाजा खोलते ही एक सड़ी हुई गंध बाहर आई। दीवार पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। मां की आंखों का डर। मां ने राहुल को देखा तो गिलास हाथ से गिर गया। तू आया कैसे? आवाज कांप रही थी। मां, ये क्या सवाल है? मां ने उसका चेहरा छुआ, फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। तेरा शरीर ठंडा क्यों है? राहुल को बुरा लगा, लेकिन उसे भी अजीब लग रहा था। उसे भूख नहीं लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी और दिल धड़क ही नहीं रहा था। गांव की पहली रात 12 बजे अचानक कुत्ते रोने लगे। फिर श्मशान की ओर से ढोल जैसी आवाज आई, डम डम डम। राहुल खिड़की तक गया। उसने देखा श्मशान की आग अपने आप जल रही थी और वहां कोई खड़ा था। वह खुद राहुल था, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। पुराना सच। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने राहुल को बुलाया। तू 5 साल पहले इसी श्मशान में मरा था। राहुल हंसा, मैं जिंदा हूं। बुजुर्ग ने जमीन खोदी। वहां एक लाश थी, राहुल की लाश, उसी कपड़ों में, अधूरी आत्मा। बुजुर्ग बोला, तू मरा नहीं था, तू लौटा था। जो आत्मा अपनी मौत स्वीकार नहीं करती, वह शरीर बना लेती है। राहुल को याद आने लगा 5 साल पहले एक हादसा, श्मशान के पास, रात 1 बजे, एक चीख और अंधेरा, शरीर का सच। अब आईना राहुल को नहीं दिखा रहा था, छाया नहीं बन रही थी, दिल की धड़कन अब भी नहीं थी। और हर रात श्मशान से आवाज आती थी, वापस आ जा, आत्माओं का बुलावा। एक रात राहुल खुद श्मशान चला गया। वहां सैकड़ों लोग खड़े थे, सब वही थे जो कभी गांव से गायब हुए थे। सब बोले, अब तेरी बारी है, हमें बदलने की, अंतिम निर्णय। राहुल समझ गया, वह जिंदा नहीं था, वह बस चलती हुई याद था। अगर वह रुका तो किसी और की जगह ले लेगा, अगर गया तो शांति मिलेगी। अंतिम अध्याय। सुबह का सन्नाटा। सुबह गांव में शांति थी। राहुल का घर खाली था, श्मशान की आग बुझ चुकी थी, लेकिन हर अमावस्या की रात किसी की आवाज आती है, अगर तुम अपनी मौत से भागोगे तो मौत तुम्हारे पीछे आएगी।